हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एरीज से लेके लियो यानी कि मेष से लेके सिंह लगन तक की सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। और उसके अलावा कुछ हमारी जनरल इंटरेस्ट की मिसलेनियस वीडियोस भी काफ़ी हैं। और हर लगन पे हमने 108 वीडियोस फॉर ईच असेंडेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। और आज से हम अगला लगन शुरू कर रहे हैं, और अगला जो लगन है वो कन्या लगन है। यानी कि जो वर्गो असेंडेंट के लोग हैं उनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी फ्रूटफुल रहेगी और आपकी लाइफ को इनलाइटन करेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स से पहले कन्या लगन के थोड़े से स्वभाव के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, और उसके बाद ही हम इस पे काम करेंगे। देखिए दोस्तों, कन्या लगन के लोग जो है वो काफ़ी क्रिटिकल और एनालिटिकल होते हैं। ये हमारे जो हमारे भाव हैं उसमें छठा भाव जो है इस लगन को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर राशि के ये लोग होते हैं, यानी कि 6 नंबर लगन के लोग कहना चाहिए होते हैं। और यानी कि इनके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि आपको मिलेगी। ये लोग जो है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि हर चीज़ की उधेड़ बुन में ये लोग ज़्यादा घुसते हैं, और इनका जो एनालिसिस है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पक्ष के साथ ही होता है। और कैलकुलेशंस में ये लोग काफ़ी तेज़ होते हैं। मैथमेटिकल स्किल्स या स्टैटिस्टिकल स्किल्स या अर्थमेटिक्स वगैरह में ये लोग तेज़ होते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग बुद्ध से रिलेटेड इंजीनियरिंग में या बुद्ध से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, या फिर यूँ कहना चाहिए अकाउंट्स में, या फिर इंजीनियरिंग में, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, डेटा में, इन चीज़ों में जाते हैं। और इनका प्रोफाइल भी ज़्यादातर बिहाइंड द सीन होता है। पब्लिक वगैरह को फेस कम करते हैं ये लोग, यानी कि बिहाइंड, अगर ये जॉब करते हैं तो इनको जो प्रोफाइल मिलता है वो बैक ऑफिस में मिलता है। लेकिन ये लोग परफेक्शन के नज़दीक ही काम करते हैं। यानी कि इनका जो चैलेंज होता है सबसे बड़ा लाइफ में वो परफेक्शनिस्ट बनने का होता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक ये पहुँचते नहीं, या पहुँचने की कोशिशों में ये विफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर इनका हम रिलेशनशिप्स को देखें तो रिलेशनशिप्स में ये स्टेबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और नॉन जजमेंटल होते हैं। इमोशंस से, आउट ऑफ इमोशंस ये कोई भी फैसला नहीं करते। ये पहले हालात को या इंसान को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें मिक्स होने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कुछ लोग इनको शाई नेचर का भी कहते हैं, यानी कि शर्मीला या शर्मीली नेचर का कहते हैं। हालांकि वो एलिमेंट भी इनमें है, लेकिन कम है, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हैं लोगों में, फ्रेंड्स में खुलते नहीं हैं। और जब ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इंसान को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तभी ये अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये अर्थ साइन है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न की तरह से वर्गो जो है एक अर्थ साइन है, और ये इसी वजह से बड़े ग्राउंडेड रहते हैं। अगर हम इनकी मैरिड लाइफ में देखें तो मैरिड लाइफ में इनका एक ही चैलेंज रहता है कि मैरिड लाइफ में ये गलत को गलत और सही को सही बताने की कोशिश करते हैं और बोल देते हैं, इसकी परवाह किए बगैर कि उनकी ये स्किल या ये एक्सप्रेशन
किसी को हर्ट करेगा या उनके रिश्ते खराब कर देगा, ये सोचे बगैर ये उन चीज़ों को बोल देते हैं, जिसकी वजह से इनके रिश्तों में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं। और नॉन जजमेंटल होते हैं, जैसे हमने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जज नहीं करते, और अगर कोई बुरी चीज़ भी देख लें तो उनके पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बुध का एक इंटेलिजेंट फेस है। बुध की दो राशियां हैं, एक मिथुन राशि है और एक कन्या राशि है। मिथुन राशि बड़ी फन लविंग है, बड़ी लाइट है, टॉकेटिव है और रोमांटिक है। वेरेज जो कन्या राशि है ये सीरियस राशि है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट राशि है, एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। और कन्या लगन के लोग, अगर इनके हम फीचर्स देखते हैं तो थोड़े डेलिकेट होते हैं, और डेलिकेसी के साथ ही ये इनकी बातों में भी कुछ ना कुछ डेलिकेसी रहती है। इनकी जो लोग इनको पसंद करते हैं वो इनकी स्वभाव या इनकी इंटेलिजेंस की वजह से ही इनको पसंद करते हैं। और ये जो है राशि जो है काफ़ी अच्छी राशि मानी जाती है, और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम देखें तो ये राशि सक्सेसफुल रहती है। सफाई पसंद लोग होते हैं ये लोग, और बड़े ऑर्डरली और बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करते हैं। इनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है परफॉर्मेंस वगैरह को लेके, ऑफिस को लेके, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को लेके, ये डिपेंडेबल मतलब डिपेंड किया जा सकता है। लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होगा, और अगर इनसे हम इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें या ज़्यादा इन पे बर्डन डाल दें या ज़्यादा ऑफिस का वर्क या घर का वर्क दे दें तो ये फिर इरिटेट हो जाते हैं और बस्ट आउट हो जाते हैं। तो उसमें ये उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो चीज़ों को कंट्रोल करके चलने की होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर इन पे हम लोड डाल दें, जिम्मेदारी दे दें, तो ये फिर उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इनका एक दूसरा रूप सामने आ जाता है। अपने कर्तव्य की पालना में ये सफल होते हैं चाहे ऑफिस के मैटर्स हो या डोमेस्टिक लाइफ हो, जो इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं उसमें ये कोशिश करते हैं कि अपने कर्तव्य की पालना हो। फैमिली के साथ या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चलते, क्योंकि इनकी नेचर में एक एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, और ये बुरी चीज़ें भी आसानी से पकड़ लेते हैं या देख लेते हैं। क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स होती हैं तो किसी भी इंसान के बातचीत करने के तरीके से उसके अंदर की इंटेंशन को या अंदर के स्वभाव को या अंदर के मन को ये स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इनमें वो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है या स्किल होती है, जिसकी वजह से इनको ये पता लग जाता है कि सामने वाला इंसान चाहे वो अच्छी बात कर रहा हो लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते बहुत अमेजिंग नहीं चलते। वर्गो लगन ओवरऑल देखा जाए तो लॉयल ये लगन है, और ये अपने स्पाउस यानी कि अपने पार्टनर के प्रति लॉयल्टी रखते हैं, और ये इनकी एक्सपेक्टेशन ये भी रहती है कि अगर हम अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हैं तो हमारा पार्टनर भी रेसिप्रोकेट करे, उतनी ही लॉयल हमसे रहे। और इनके हर एरिया में इनके कंट्रोल फ्री किए होते हैं, इनके कंट्रोल्स रहते हैं हर एरिया में, चाहे वो स्पाउस की लाइफ हो, जो भी लोग इनसे कनेक्टेड हैं, चाहे इनके बच्चे हों, चाहे इनका स्पाउस हो, चाहे लवर हो, चाहे ब्रदर सिस्टर्स हों, कहीं ना कहीं ये उनसे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनके कंट्रोल्स रहते हैं, या उनकी लाइफ में जानने की जिज्ञासा इनकी बनी रहती है। ये किसी भी चीज़ को जो डेफिशिएंसीज हैं या जो दूसरे इंसान में कमियां हैं उनको एक्सप्रेस करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, जिसकी वजह से कभी कभी इनके रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है।
इनकी कोशिश पूरी यही रहती है कि अपनी लाइफ को ये परफेक्ट तरीके से जिएं और अपने पार्टनर का साथ ये पूरा निभाएं। तो लॉयल्टी में इनके कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि ये ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि लाइफ की फ़िलॉसफी क्या है और लाइफ एक्चुअली किस तरीके से चलती है। तो कन्या लगन एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स का लगन है, बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड लगन है, बहुत ही क्रिटिकल एनालिटिक्स का लगन है। और कन्या लगन के लोग ज़्यादातर इंटेलिजेंट पाए जाते हैं, चाहे ये विद्या प्राप्त करें या ना करें, लेकिन इनका माइंड बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही स्किल्स इनकी शार्प होती हैं और एनालिटिकल होती हैं। तो दोस्तों, कल से हम डिफरेंट प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इस लगन में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस लगन में कौन कौन से प्लैनेट्स किस किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से इंसान की लाइफ को चलाने में लगे रहते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस लगन में मारक और कारक प्लैनेट कौन से हैं और कौन से प्लैनेट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देते हैं और कौन से प्लैनेट्स नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि इस लगन की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ हमने बता दिया है, और बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स आप इस लगन को स्टडी करें। और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी एक्यूरेसी के आसपास पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, और have a nice time, take care. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow with some placement in Virgo ascendant people. Thank you very much.